हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल के बारे में। यह स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी काम में आते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम में आते हैं। तो यह वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो मॉडल को बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से। तब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पढ़ने से पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि पेपर में इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें खाली जगह मिलेगी और ऑप्शन में आएंगे 3 या 4 मॉडल्स। उनमें से आपको एक मॉडल लगाना होगा। जैसे यहाँ पे सी खाली जगह रन फास्ट, इसमें अपने 3 ऑप्शन दिए हैं, कैन में, कुड। तो हम कैन में और कुड में तीनों में से एक लगाना है। इसी तरह से सब में मॉडल दिए हैं 3-3 और जो खाली जगह दिए हैं उनमें हमें मॉडल लगाना है। तो हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स एक प्रकार के विशेष हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अपने मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू पूरा एक ही है ना ये। अब पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला मॉडल अपना कैन। अब हमें देखना है हमें कैन का प्रयोग कहाँ पे करना है। कैन का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ कैन। तो पहला तो इसका देखो, जो अपना कैन है इसका प्रयोग अपने को करना प्रेजेंट टेंस में। इसमें प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में जो भी चल रहा है। तो उसका पहला है कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में पावर यानी शक्ति, कैपेसिटी यानी क्षमता और एबिलिटी यानी कि क्षमता या योग्यता, जैसे एबिलिटी बोल देते हैं, एबिलिटी मतलब योग्यता ही बोल देते हैं और क्षमता ही बोल देते हैं, को जब हम व्यक्त करते हैं, जब हम बताते हैं ना, बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। जब भी हम पावर यानी शक्ति, कैपेसिटी यानी क्षमता और एबिलिटी यानी योग्यता या क्षमता को व्यक्त करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तब हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि कैन का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसकी हिंदी है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो मतलब जब इस बॉक्स को उठा सकता है तो ये अपनी बता रहा है क्षमता, इसकी ताकत, इसकी योग्यता। तो हम यहाँ पर मॉडल का प्रयोग करेंगे कैन का। इसी तरह देखो अगला सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। उसकी योग्यता है, उसकी एक एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं या कैपेसिटी की बात करते हैं या पावर की बात करते हैं तो हम इनके लिए कैन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में, ठीक है ना। अगर उसी तरह देखो, जब भी इसका नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में लगा देंगे। जैसे आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे अपनी इसने एबिलिटी को बताए नेगेटिव सेंस में, यानी नकारात्मक अर्थ में। इस तरह देखो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तब भी अपन ने कैन का प्रयोग लगा दिया। आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। ये उसकी एबिलिटी है, इसकी क्षमता है कि उस किताब को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे लगेगा मॉडल कैन। इसी तरह देखो, आई कैन नॉट रीड दिस बुक, अगर हम नेगेटिव सेंस में काम में लेंगे तो कैन नॉट कर देंगे, आई कैन नॉट रीड दिस बुक। ये तुम्हें एग्जाम में कुछ ऑप्शन मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग लगाना है। अभी अपन जब इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा बढ़िया ढंग से ना। अभी आगे देखते हैं। अभी तक अपने कैन का जो पहला नियम था ना, इसकी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए अपने इसका यूज करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं कैन का दूसरा प्रयोग हमें कब करना है। कैन का प्रयोग हम करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए, यानी अनौपचारिक अनुमति के लिए। अनुमति दो तरह की होती हैं, एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि जब भी अपन किसी अपने सर से, मैडम से या किसी अधिकारी से बात करते हैं ना तो वहाँ पे अपन लगाते हैं मे का प्रयोग करते हैं कि अपन जो बात कर रहे हैं वो करेक्ट, वो अपन बात कर रहे हैं फॉर्मल मैनर में, यानी औपचारिक ढंग से। लेकिन जब भी अपन किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं,
अपन जिसको जानते हैं, जो अपना टीचर नहीं है, अपनी मैम नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, वहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल परमिशन का, यानी अनौपचारिक अनुमति के लिए। तो जब भी अनौपचारिक अनुमति, तो हम अनौपचारिक अनुमति के लिए प्रयोग करते हैं मॉडल कैन, मॉडल कैन का, मॉडल कैन का। इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ में। जैसे देखो यहाँ पे, कैन आई टेक योर स्कूटर। मान लो आपको लड़का है, उसका नाम मान लो तुम, लड़के का नाम है संदीप। संदीप, अब कोई लड़का है जो अपने दोस्त से बोल रहा है संदीप से, संदीप मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ क्या, उससे अनुमति मांग रहा है। तो उससे कैसे बोलेगा, एक तरह से दोस्ताना तरीके से, इनफॉर्मल परमिशन के लिए मॉडल कैन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लग गया कैन। अगला देखो, कैन आई कम इन राहुल। तो कोई लड़का है जो राहुल के घर पे गया है, राहुल उसका दोस्त है, और उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उससे वो पूछा कि राहुल मैं अंदर आ जाऊँ घर पे, तो उसका दोस्त है तो बोलता है कि आजा भाई अंदर आ जा। जब भी उससे अनुमति मांग रहा है, वो कैसे मांग रहा है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ठीक है ना, तो इसके लिए अपने क्या लगा दिया, कैन, मॉडल कैन का प्रयोग किया है। अब आगे देखो, कैन आई से समथिंग आरती। कोई लड़की है और उसकी कोई फ्रेंड है आरती, उस लड़की की दोस्त का नाम क्या है आरती। उस लड़की से कुछ कह रही है कि मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ कि आरती। तो अपना, मैंने तुम पहले बताया था, कोई अपना दोस्त हो, कोई अपना रिश्तेदार हो, या कोई अपने माता पिता हो, जो भी अपने कोई होते हैं, उन सबसे जब भी बात करते हैं वो होते हैं एक तरह से इनफॉर्मल तरीके से, यानी अनौपचारिक ढंग से। तो वहाँ पे हम मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए, इतना ध्यान रखना। आगे देखो, कैन आई टेक योर नोटबुक्स रजनी। अब रजनी उसकी फ्रेंड पूछ रही है कि रजनी मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकती हूँ क्या। तो उसमें भी क्या लगाएंगे, अपन मॉडल कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, यू कैन गो नाउ। जैसे अपना कोई दोस्त बोलता है ना कि तुम अब अपने घर जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यहाँ पे अपन लगा दिए कैन, इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए बोल दिया अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। जैसे देखो, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। अपन मना करते हैं कि तुम मेरे रूम के अंदर नहीं आ सकते, जो फिर तुम्हारा दोस्त होता है, अपना रिश्तेदार होता है, जब उससे मना करते हैं ना, तो वहाँ पे अपन अगर नेगेटिव सेंस में काम ले रहे हैं, नकारात्मक अर्थ में, तो वहाँ पे मॉडल के नोट का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल तो कैन ही है, नेगेटिव अर्थ के लिए उसमें नोट लग गया है, इतना समझ लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैन का पहला प्रयोग तो अपना एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए समझ में आ गया होगा। साथ में उसका जो दूसरा प्रयोग था इनफॉर्मल परमिशन के लिए, वो भी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं अपन कुड का प्रयोग। अब आप ये देखो, जो अपना केन था ना, मॉडल केन, मॉडल केन का ही कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है। मतलब केन प्रेजेंट फॉर्म में है, और केन का ही पास्ट फॉर्म है कुड। तो आप देखते हैं कुड का प्रयोग। तो जब केन की जो पास्ट फॉर्म ग्रुप में करेंगे, यानी कि जब हमने जो एबिलिटी पढ़ी थी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, तो हमने पढ़ी थी प्रेजेंट में, अगर ये हम पास्ट में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कुड का, ना कि कैन का। जैसे जैसे कोई इंसान बोलता है कि जब मैं जवान था तब मैं इस बॉक्स को उठा लिया करता था, मतलब अभी नहीं, अपनी पुरानी बात याद कर रहा है, जब जवान था, अपने भूतकाल की बात कर रहा है। पास्ट टेंस में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इसको देखो एग्जाम्पल के साथ में, समझ में आएगा आपको अभी। जैसे, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड लिफ्ट 60 kg, मैं 60 किलो उठा लिए करता था। अभी नहीं, जब जवान था, जो मतलब पहले की बात कर रहा है, अपने भूतकाल की, अपने पास्ट टेंस की। वेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट 60 kg। अब तुम इसकी पहचान कैसे करनी है, यहाँ पे है वोज, पास्ट टेंस की पहचान है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना वाज, तो इससे तो पहचान कर लोगे कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसलिए हम यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई कुड प्ले अ गिटार वेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं गिटार बजा सकता था। अभी नहीं, जब छोटा बच्चा था, मतलब उसकी पहले की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की, भूतकाल की। तो उसमें आप इसमें कैसे पहचान करोगे, दोबारा देखो, बाज आ गया, तो ये भी अपना पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और इसको देख के तुम लगा दी कि ये अपनी एबिलिटी के बारे में बताया कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं गिटार बजा सकता था, उसकी एबिलिटी, योग्यता है उसकी, तो अपने यहाँ पे लगा दिया गुड।
इसके लिए तुम्हें सेंटेंस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी उसकी हिंदी करके देखनी पड़ेगी। इतना करने के बाद तुम आराम से मॉडल का प्रयोग कर लोगे। अगला देखो, व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड आई कुड प्ले कबड्डी। जब मैं 13 साल का था तब मैं कबड्डी खेला करता था। अभी नहीं, जब 13 साल का था, मतलब भूतकाल की दोबारा बात हो रही है अपने पास्ट टेंस की। तो जहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुड का पहला प्रयोग है कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। जो भी अपनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है, जब हम इनका प्रयोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं तब वहाँ पे कुड लगता है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुड का दूसरा प्रयोग। कुड का दूसरा प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए। मतलब बहुत ही विनम्र भाव से किसी से अनुमति मांगने के लिए, निवेदन करने के लिए हम करते हैं प्रयोग कुड का। जैसे मान लो कोई अनजान आदमी है और वो तुम्हें कहीं रास्ते में मिला, अब तुम्हें उससे कुछ हेल्प चाहिए, उसका फ़ोन काम में लेना है या उसका पेन काम में लेना है, तुम उससे क्या बोलोगे, कृपया मुझे आप आपका मोबाइल या फ़ोन दे दीजिए। तो तुमने उससे कैसे बात की, एकदम विनम्रता पूर्वक। तो वहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं कुड का। एग्जाम्पल देखो, कुड आई टेक योर पेंसिल प्लीज। क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ कृपया। प्लीज आया ना पीछे, तो इसमें बोलें क्या कृपया मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। तो इसमें अपन लगाएंगे यहाँ पे कुड। यहाँ पे जो कुड आया है वो आया है विनम्रता पूर्वक, अनुमति के लिए, निवेदन के लिए। अगला देखो, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। क्या मैं तुम्हारा फोन काम में ले सकता हूँ। ठीक है, प्लीज भी आया पीछे देखो। तो ये जो प्लीज आया है वो क्या दर्शा रहा है, विनम्रता को, एकदम निवेदन कर रहा है बढ़िया, पूरी विनम्रता के साथ में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कुड। अगला सेंटेंस देखो इसका, कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अभी क्या आएगा कुड। कोई अनजान आदमी जिससे अपन ज़्यादा जान पहचान अपनी नहीं है, तो हम जब भी उससे बात करते हैं एक तरह से सम्मानजनक तरीके से करते हैं, एकदम विनम्रता पूर्वक। उसका ध्यान रखना। कुड का पहला प्रयोग पढ़ लिया था अपन ने कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। जैसे कि हम जब भी कोई एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाते हैं ना भूतकाल में, तो वहाँ लगाते हैं कुड का प्रयोग। अपन पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे था दूसरा इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि विनम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए। अब आगे देखते हैं अपना थर्ड है मे का यूज, मॉडल मे का यूज। हमें मॉडल मे का प्रयोग कब करना है। पहला है इसका नियम, मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम जब भी किसी से बात करते हैं, जैसे अपना कोई दोस्त हो, घर वाले हो, कोई रिश्तेदार हो, तो वहाँ पे अपन बात करते हैं इनफॉर्मल ढंग से, इनफॉर्मल ढंग से। और फॉर्मल में आते हैं हमारे, जैसे हमारे सर, मैडम, कोई ऑफिसर, जो भी कोई ऑफिस से रिलेटेड होता है, वहाँ पे प्रयोग करते हैं फॉर्मल का। तो अब इसमें देखना है फॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट। फॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट यानी कि औपचारिक अनुमति और निवेदन व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का। मे का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यहाँ पे है ना सर, श्रीमान के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाया, एक सर है, वो अपने कौन है, एक शिक्षक हैं। तो उनसे अपन जो भी बातचीत करेंगे वो एक किस तरीके से करेंगे, फॉर्मल ढंग से, फॉर्मल तरीके से, औपचारिक मेयर में। तो उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, मे। हमने प्रयोग किया मे का। इसी तरह दूसरा देखो, मे आई गो मैम। मैं दे सकता हूँ कि मैम, वो अनुमति मांग रहा है, तो कैसे मांग रहा है, मैम मैम है, उनसे एक तरीके से मांग रहा है, फॉर्मल ढंग से, औपचारिक तरीके से। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, मे। दूसरा देखो, मे आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफिसर। कोई ऑफिसर है, तो वो भी उससे अपन जो भी अनुमति लेंगे वो कैसे लेंगे, फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से। तो इसीलिए अपने यहाँ पे लगा दिया मे आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफिसर, कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ऑफिसर। अब आगे देखते हैं मे का प्रयोग। मे का प्रयोग जो इसका दूसरा नियम है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में यानी कि इच्छा बोधक वाक्यों में। जब भी हम कुछ इच्छा करते हैं ना कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो,
या फिर हम उसके लिए कुछ बुराई बोलते हैं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा हो, तो हम जो भी इच्छा करते हैं अच्छी बुरी, उसमें हम प्रयोग करते हैं मे का। मे का देखो उसका पहला एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। तो हमने इच्छा की ना, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ मॉडल लगाया मे। इसी तरह देखो दूसरा सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो हमने यहाँ पे भी एक इच्छा की है, कामना की है, उसके लिए हमने यहाँ पे मॉडल लगाया मे। अगला देखो, मे गॉड पनिश यू, भगवान तुम्हें दंड दे। तो हमने उसके लिए क्या करें, एक इच्छा की, उसको भगवान उसको दंड दे, मतलब इच्छा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी हम इच्छा करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे मॉडल में का प्रयोग होगा। यहाँ भी मॉडल में आ गया। अगला देखो, मे ही रिटर्न होम सेफ, पर बोलते हैं कि भगवान करे वो सुरक्षित घर पे वापस आ जाए। तो हम यहाँ पे भी कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए लगा दिया मे का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं मे का प्रयोग, तीसरा जो नियम है इसका कौन सा है मे का, गेस या अनुमान बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। अब इसे देखते हैं। तो जब भी हम कोई चीज में अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं ना, तो हम उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द मैन लुक्स अपसेट एंड सैड, ही मे बी इल, वो आदमी उदास और दुखी दिख रहा है, शायद वो बीमार हो सकता है। तो हमने उसका अंदाजा लगाया, हमें पता नहीं है अभी, पर हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब हमें लग रहा है कि यार जब आदमी ये चुपचाप से बैठा है, बहुत उदास है और दुखी है, शायद ये बीमार हो सकता है। हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो जब भी हम अंदाजा लगाते हैं उसके लिए मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। देखो अगला देखो इसका, रोहित एंड सुरेश हैव टू कार्स एंड अ बिग हाउस, रोहित और सुरेश के पास दो कारें हैं और एक बड़ा मकान है। दे मे बी रिच, दे मे बी रिच, तो वो अमीर हो सकते हैं। हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, क्या पता वो किराए की गाड़ी लेके घूम रहे हो, क्या पता वो किराए के मकान में रह रहे हो, हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा के बोल रहे हैं कि उनके पास दो गाड़ियां हैं और एक बड़ा मकान है, शायद वो बहुत अमीर हो सकते हैं। तो हम जब भी अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वहां भी मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और देखो, जब भी सो दैट आता है ना, सो दैट को हिंदी बोलते हैं ताकि। सो दैट एक तरह से कंजक्शन है जो दो दो वर्ड्स और दो सेंटेंस उसको, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब इसमें हमें देखना है हमें मे का प्रयोग कब करना है। इसमें देखो थोड़ा ट्विस्ट कैसे है कि सो दैट के बाद हम मे भी लगा सकते हैं, सो दैट के बाद हम मे भी लगा सकते हैं, और माइट भी लगा सकते हैं। माइट भी एक मॉडल है। अब हमें ये देखना है मे का प्रयोग कब करना है और माइट का प्रयोग कब करना है सो दैट के बाद। तो देखो, सो दैट जब भी आएगा तो उससे पहले एक क्लोज आएगा, यानी एक सेंटेंस आएगा। तो अगर जो सो दैट से पहले वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो सो दैट के बाद लगेगा मे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर सो दैट से पहले वाला सेंटेंस है क्लोज, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो सो दैट के बाद लगेगा मे। अब इसका एग्जांपल देखो, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब सो दैट आ गया यहाँ पे। अब मैंने तुमसे पहले बोला था सो दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है क्लोज आएगा, उसमें या तो प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा, तभी सो दैट के बाद में लगेगा मे। यहाँ पे जो पहले वाला सेंटेंस वो अपना प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट सिंपल का, ईट फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना। और प्रेजेंट सिंपल का जो यही तो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपना ये प्रेजेंट टेंस है तो दैट से पहले, उसके बाद में लगेगा मे, मॉडल में लगेगा। इसका अगला एग्जांपल देखो, ही विल ईट सो दैट ही मे लिव, यहाँ पे आ गया सो दैट। अब मैंने दोबारा बोला था कि सो दैट से पहले अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो ही सो दैट के बाद मे का प्रयोग होगा। यहाँ पे बिल आ रहा है और हमें पता है बिल और सेल पहचान है अपने फ्यूचर टेंस की। तो अगर प्रेजेंट टेंस आता है या फ्यूचर टेंस आता है तो सो दैट के बाद लगेगा मे, यानी कि मे का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक ट्विस्ट क्या है कि अगर सो दैट से पहले, सो दैट से पहले
पास्ट टेंस आ जाता है, सिर्फ कौन सा जाता है, पास्ट टेंस, तब हम यहाँ पे लगाएंगे सो दैट के बाद माइट। अगर सो दैट से पहले पास्ट टेंस आ जाता है तो सो दैट के बाद लगाएंगे माइट का प्रयोग। इसके एग्जांपल देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे जो वर्कड है सेकंड फॉर्म है, सो दैट ही माइट सक्सीड, तो हमको पता है कि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है, तो जब यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया सो दैट से पहले, सो दैट के बाद माइट लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ही एट सो दैट ही माइट लिव, सो दैट से पहले एट आ गया है, एट भी वर्ग की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस। अगर सो दैट से पहले पास्ट टेंस आ गया, सो दैट के बाद लगेगा मॉडल माइट, इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो इसकी फॉर्म होती है ना, ईट, एट और ईटन, थर्ड, तीन फॉर्म होती हैं ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम देखते हैं माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग हमें कब करना है। पहला तो इसका नियम क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत क्षीण संभावना हो, यानी कि बहुत कम संभावना, क्षीण नहीं होता है कम, बहुत कम संभावना किसी चीज की, ना के बराबर, तब हम वहां पर करते हैं माइट का प्रयोग। जैसे देखो एग्जांपल, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे, आसमान साफ है, यानी जब आसमान ही साफ है तो बरसात नहीं होगी, तो बहुत कम संभावना है, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि आसमान बहुत क्लियर है, तो यहाँ पर अपन लगा दिया माइट, बहुत ही कम संभावना के लिए। अगला, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, इट इज ऑलरेडी 6:30 PM, ही माइट बी इन हिज ऑफिस, यानी कि अभी तो वैसे ही 6:30 बज चुके हैं, अब तो शायद ही ऑफिस में हमें मिले, यानी कि ऑफिस का समय मान लो 6 बजे तक का है, 6 बजे तक का है, और अब तो वैसे भी 6:30 बज चुके हैं, तब तो ना के बराबर संभावना है कि वो आदमी हमें ऑफिस में मिलेगा, शायद ही मिले। जब भी संभावना बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो वहां पे लगाते हैं माइट। माइट का एक और यूज हमने पहले पढ़ा था, वही दैट के बाद, उसको एक और बार देख लो। तो जब भी सो दैट से पहले पास्ट टेंस आता है, तब सो दैट के बाद हम लगाते हैं माइट। जब सो दैट से पहले पास्ट टेंस आए, तब प्रयोग करना है माइट का। एग्जाम्पल अपन लोग पहले करे थे, मोबाइल देख लो, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। ऐसे देखो, ही एट सो दैट आ गया, उससे पहले पास्ट टेंस आ गया एट, ही माइट लिव, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अपने पास्ट टेंस में आती है, और यही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही पास्ट टेंस में आती है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी सो दैट से पहले पास्ट टेंस आएगा, तो सो दैट के बाद में माइट लगेगा, ना कि में, माइट लगेगा, माइट। ठीक है, अभी तक हमने मॉडल कैन, में, कुड और माइट को पढ़ लिया है। अब हम इन चारों के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें करके देखते हैं सेंटेंस के अंदर हमें कैसे करना है। अब तुम इनको आराम से कर पाओगे, देखो ऐसे। अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सी खाली जगह रन फास्ट, यानी वह तेज दौड़ सकती है। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब भी कोई अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के बारे में बताता है, और अगर प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस में है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मॉडल कैन का। यहाँ पे वो लड़की जो भी है, सी रन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है, तो यहाँ पे उसकी एक एबिलिटी दिखा रहे हैं तेज दौड़ने की, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मॉडल कैन का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, मैं तो आएगा नहीं और कुड भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता ना तो कुड लग जाता। आगे देखते हैं, आई टेक योर बुक सविता, कोई लड़की है और उस लड़की का फ्रेंड, उस लड़की की फ्रेंड सविता है, तो उससे अनुमति मांग रही है बुक लेने की, किताब लेने के लिए। तो मैंने बोला था, जब भी हम इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक अनुमति मांगते हैं, तो हम उसके लिए लगाते हैं कैन, मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए, तो यहाँ पे लगेगा
कैन, ना तो मे आएगा ना शुड आएगा। अगला देखो, ऑफिसर खाली जगह आई गो नाउ, 3 ऑप्शन दिए मे, कैन और बिल। अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम अनुमति मांगते हैं तो अनुमति 2 तरीके होती है, एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के लिए लगाते हैं हम मॉडल कैन, और फॉर्मल अनुमति के लिए यानी फॉर्मल परमिशन के लिए लगाते हैं हम मे का प्रयोग। तो यहाँ पर कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, तो इतने से मुझसे बात करेंगे फॉर्मल ढंग से, औपचारिक ढंग से, तो यहाँ पर मॉडल लगेगा मे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू हेल्प मी प्लीज, यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पे मॉडल दिए हैं 3, कैन, मे और कुड। तो मैंने तुमसे बोला था कि जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, विनम्रतापूर्वक निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे हम लगाते हैं कुड। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे मॉडल कुड, इतना ध्यान रखना। अगला देखो, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई रन फास्ट। मैंने बोला था कि जब भी हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाते हैं वही पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तब हम वहाँ पे मॉडल कोड का प्रयोग करते हैं, मॉडल कोड का। यहाँ पे जो आया है वॉच, ये पास्ट टेंस की पहचान है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मॉडल कोड, मॉडल लगेगा कोड, ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बी गो टू सर। यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देना भूल गया, यहाँ पे कैन है, मे है और माइट, माइट मान लो ना, 3 है। तो बी गो टू सर, मैंने बोला था जब भी कोई अनुमति मांगता है वो भी मांगता है फॉर्मल, अफसर है यहाँ पे, तो हम इनसे कौन सी अनुमति मांगेंगे, हम इनसे अनुमति मांगेंगे फॉर्मल यानी औपचारिक। तो हम उसके लिए प्रयोग में लेते हैं मे, मॉडल मे, MAY मे, यहाँ पे लगेगा मे। अगला एग्जाम्पल देखो, आई टेक योर स्कूटर राहुल, राहुल मैं क्या तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। तो कोई लड़का है और उसका दोस्त राहुल है, वो अपने दोस्त से स्कूटर मांग रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने माता पिता से इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक अनुमति मांगता है तो वहाँ पे हम मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 3 मॉडल थे, कैन, मे और कोड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कैन, क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा मॉडल कैन। नेक्स्ट देखो, ही हैज़ 2 कार्स, बिग हाउस, ही खाली जगह वी रिच, उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, बड़ा मकान है, तो शायद वो अमीर हो सकता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम अनुमान लगाते हैं या अंदाजा लगाते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे मॉडल मे का प्रयोग करते हैं, मॉडल मे का, यहाँ पे आएगा मे। अगला देखो, बी स्टडी, सो दैट बी लर्न। मैं तुम्हें बताया था कि जब भी सो दैट से कोई सेंटेंस या क्लोज जुड़े होते हैं ना, सो दैट से जुड़े होते हैं, और अगर सो दैट से पहले प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आता है, सो दैट से पहले प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आता है तो सो दैट के बाद लगता है मे, और अगर सो दैट से पहले कोई पास्ट टेंस आता है तो लगता है सो दैट के बाद माइट। तो यहाँ पर देखो, स्टडी है तो स्टडी है अपना प्रेजेंट टेंस की पहचान है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे लगेगा मे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बी रोट अ लेटर सो दैट दे, यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे दे, इसको हटा देते हैं, सो दैट दे खाली जगह रीड इट, दोबारा सो दैट आ गया देखो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे सो दैट से पहले जो टेंस आया है वो आया है पास्ट, तो रोट है वो राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड होती है रिटर्न। यहाँ पर रोट जो है वो पास्ट टेंस की पहचान है, और अगर सो दैट से पहले पास्ट टेंस आ गया तो सो दैट के बाद में लगेगा माइट, MIGHT माइट। नेक्स्ट देखो, गॉड ब्लेस यू। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो वहाँ पे मॉडल लगाते हैं मे, हम इन्हें बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य, बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी कामना पूरी करे। यहाँ पे 3 मॉडल दिए थे अपने को, मे, कैन और कोड,
तो जब भी इच्छाबोधक सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे मॉडल लगेगा मे, ए में वाई, तो यहाँ पे आएगा मे। नेक्स्ट देखो, अब लास्ट एग्जाम्पल और देख लो। यू लिव लॉन्ग, ऐसे बंदी बोलते हैं तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी तुम लंबी उम्र तक जियो। तो यहाँ पे भी एक तरह से कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। तो ये भी अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिए हैं अपने को मॉडल, कैन, मे और कुड। तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लगेगा अपना मे। तो इन प्रैक्टिस को आप कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज हमने 4 मॉडल पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है कैन, एक पढ़ा है कुड, एक पढ़ा है मे और एक पढ़ा है माइट। इसका फर्स्ट पार्ट है मॉडल का। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जो बाकी बच्चे मॉडल हैं अपने, बिल, सेल, शुड, मस्ट, ought टू, और भी जो होंगे उन्हें भी हम एक साथ में अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बिल, सेल, शुड, मस्ट, ought टू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।